दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आपका इफ़को 2020 का जो एजीटी का एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी का पोस्ट होता है वो उसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, कितना एज लिमिट रहता है, लास्ट डेट क्या है, ये सब जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही होगा कि सारे सेक्टर का जो जीडीपी है वो माइनस में जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़ के। तो देख रहे हैं कि इस पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक कंडीशन में भी एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है वो पॉजिटिव में है। तो ऐसे में कोई भर्ती आए या ना आए, लेकिन एग्रीकल्चर का भर्ती तो आना बनता है। तो आपका ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड मतलब कि इफ़को ने आपके एजीटी मतलब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की भर्ती आ गई हैं और फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो इफ़को ने ये ऑनलाइन फॉर्म निकाल दिया है। ओके, ये आपकी भर्ती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की, जो कि फील्ड ऑफिसर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, डट 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 केरला। ओके, तो इतनी जगह पे ये पोस्ट आई हुई है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट, द कैंडिडेट शुड बी पास्ट फॉर BSc Agriculture, okay, for full-time regular degree, but is candidate who final semester result are expected by September 2020 can also apply, okay। तो अगर फाइनल सेमेस्टर की रिपोर्ट सितंबर में मिलने की वो है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं कितना कितना मार्क्स रखा गया। तो जनरल और ओबीसी के लिए है ये 60% मिनिमम, और SC ST के लिए आपका 55%। ओके, तो ये आपका होना चाहिए। उसके नंबर थर्ड है द कैंडिडेट हु हैव द पोस्ट BSc एग्रीकल्चर डिग्री इन 2017 एंड आप देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। इनके कहने का मतलब है 2017 में जो BSc एग्रीकल्चर पास किए या उसके बाद जो पास किए हैं सिर्फ वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, उससे पहले वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फोर, द कैंडिडेट हैविंग 2 years फुल टाइम रेगुलर डिग्री इन MSc एग्रीकल्चर कैन आल्सो अप्लाई। अगर किसी ने फुल टाइम एग्रीकल्चर MSc की डिग्री कर रखी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ओके, बाकी BSc एग्रीकल्चर वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट है आपका द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द UGC रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ये आपका UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है। 1 अगस्त 2020 को इसको देखा जाएगा, आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद जो अपर एज लिमिट इज द रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर SC ST एंड 3 ईयर OBC कैंडिडेट। ओके, OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट और SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड विद रीडिंग, रीडिंग होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। ओके, और आपकी हिंदी डिराइवर होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका लैंग्वेज का हो गया। उसके बाद है ट्रेनिंग पीरियड। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, तो जो भी सेलेक्ट होगा बंदा उसको 1 साल अंडर ट्रेनिंग रखा जाएगा। ओके, किसके एफको के द्वारा। फिर है कंपनसेशन, स्टिपेंड एंड अदर बेनिफिट्स विल बी पेड एज ए रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ट्रेनिंग, तो ये आपको ट्रेनिंग के टाइम 33,300 रुपये पे करेंगे। उसके बाद जो भी उसके रूल होंगे उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ओके, ऑन सक्सेसफुल completion of 1 year training and subject to requirement of IFCO AGT may be observed the basic pay scale कितना हो जाएगा, 37,000 रुपये हो जाएगा। जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको 37,000 रुपये मिलेगा। फिर आपका 37,000 से 70,000 तक आपका बढ़ता रहेगा, डिपेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड अदर रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड अपेयर द प्रिलिमिनरी
कंप्यूटर बेस में PCB वन लाइन टेस्ट इन ओपन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग द ऑन रिसोर्सेज कंप्यूटर लैपटॉप विद इंटरनेट फैसिलिटी। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपको खुद ही से पेपर देना होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी साइबर कैफे या कहीं भी कोई सेंटर नहीं होगा, आप अपने लैपटॉप से अपने टेबलेट से अपना ये पेपर दे सकते हैं ओपन इन्वायरमेंट में। ओके, इन केस ऑफ सेंटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमम एनी टू टेस्ट सेंटर ऑर्डर। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, 2 सेंटर अपनी तरफ से चूज कर सकते हो फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द टेस्ट सेंटर वंस ऑप्शन। ओके, एक बार आपको चेंज करने का मौका दिया जाएगा इनके द्वारा, और इसको जिस सेंटर को चाहे रखे और जिसको चाहे वो हटा सकती है, वो उसका रिजर्व है। ओके, राइट है कि वो कुछ भी कर सकती अपने सेंटर को लेके। ओके, उसके बाद आपका है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो फिर एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मेडिकल एग्ज़ाम भी मेडिकल एग्जामिन होगा, कि उसको देखा जाएगा कि उसके कोई कमी उमी तो नहीं है, वो एक टेस्ट आपका किया जाएगा, इसको के द्वारा कराया जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग द सिलेक्शन एंड द प्लेसमेंट ऑफ AGTS ट्रेनिंग एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन एब्जॉर्प्शन कैन बी पोस्टेड एनी ऑफ द स्टेट प्रोजेक्ट। ओके, तो वो मतलब ऑल इंडिया आपको कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी सीटें रिजर्व होंगी वो, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज कैसी है, आप कौन सी लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं, उस हिसाब से आपको स्टेट में डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बात की है सर्विस बॉन्ड की। ओके, ऑन ऑफ अपॉइंटमेंट द ट्रेनिंग belonging to the general and OBC category of required for the furnish 80,000 rupees and SC/ST candidate of the 20,000 rupees। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो ये लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 23/9/2020 है। ओके, द एप्लीकेंट मस्ट भी, आप देख लीजिएगा आपका जो भी इसमें दिया हुआ है उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा है वो उसी के हिसाब से आपको फॉर्म को फिल करना है। फिर द एप्लीकेंट हु इज द सब्सिक्वेंटली फाउंड टू हैव फिल्ड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, फिर लास्ट है ऑल कम्युनिकेशन टू द कैंडिडेट विल बी सेंट ईमेल SMS। ओके, तो आपको ईमेल या SMS के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको बता दी जाएगी इफ़को के द्वारा। ओके, तो ये था आपका नोटिफिकेशन जो हमने तुम्हें दिखा दिया है, और ये आपका लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दे सकें। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।